Good morning, class ninth. Today we will discuss the mole concept, that is from chapter Atoms and Molecules. Uh, I think that all of the students, they face the problem in this concept, that is the mole concept. So I am taking the revision part of the mole concept, and I hope that you all will understand this concept now very easily. Okay, so let us begin with the mole concept. So before starting the mole concept, I will introduce you with this topic with the daily life experience. So suppose that you went to market to buy anything, to buy any article from the market. So as you go to the market, and if you have to measure the amount or quantity of any article, यू कैन ऑप्ट टू मैथड्स. आप दो मैथड्स अपना सकते हो. अगर आपको कोई भी आर्टिकल बाज़ार से ख़रीदना है तो उसकी अमाउंट और क्वांटिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप दो तरीके से उसकी अमाउंट या क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो. पहला है कि आप उसको वेइंग मशीन पे रखो और उसका मास कैलकुलेट कर लो. ओके, उसका वेट कैलकुलेट करिए. देन सेकेंड मेथड क्या आएगा कि आपने जो भी मटेरियल लिया है, जो भी आर्टिकल लिया है, या फिर आप उसके नंबर को कैलकुलेट करो, उसके नंबर्स को काउंट करो. तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि आप मार्केट गए एंड यू हैव टू बाय बनानास फ्रॉम द मार्केट. ओके, सो यू गो टू द शॉपकीपर एंड यू आस्क्ड हिम टू गिव यू 12 बनानास. ओके, तो वो आपको कैलकुलेट कर 12 बनानास दे देगा. तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट, यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर. ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकती है, that you go to the market, you ask the shopkeeper to give you 2 kg bananas. In 2 kg bananas, in this method, now the shopkeeper will weight the bananas and then give you. So here he is calculating the mass. Clear? तो दो ही methods हैं हमारे पास किसी भी आर्टिकल की क्वांटिटी को या फिर अमाउंट को मेजर करने के. फर्स्ट वन इज either we calculate the mass or we count their number. So यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास फिक्स्ड यूनिट्स हैं नंबर्स के लिए. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द डजन, डजन ऑलवेज कैरी द 12 नंबर. ओके, जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ को 12 लेना है, 12 नंबर में लेना है, तो वी ऑलवेज स्पीक दैट गिव मी 1 डजन. 1 डजन इज इक्वल टू 12 in number. In the same way, if I say I want 1 score of this, 1 score means I am asking about 20 numbers. Okay, 1 score of pencil, 1 score of pencil means I am asking about 20 pencils. Okay, now 1 gross, 1 gross is equal to 144. So if I am asking you that I need 1 gross of pencils, so 1 gross of pencils means I am asking about 144 number of pencils. So यहाँ पर इन नंबर्स के लिए ये कुछ यूनिट्स फिक्स्ड हैं. क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं कोई भी आर्टिकल जो हम मार्केट से बाय करते हैं. अब अगर हम इसी नॉलेज को केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री में इंस्टेड ऑफ आर्टिकल वी यूज़ द वर्ड पार्टिकल्स. केमिस्ट्री में आर्टिकल्स नहीं होते, केमिस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन नॉलेज सेम यही लगेगी. कौन से पार्टिकल्स होते हैं? हम सभी ने अभी इसी चैप्टर में एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, आयंस के बारे में पढ़ा. तो यहाँ पर भी फंडा वही रहेगा. हम उसी मेथड से ही क्या करेंगे, इनके अगर हमने क्वांटिटी या अमाउंट को फाइंड आउट करना है, अगेन वी कैन फाइंड आउट द मास और वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो मास तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख चुके हो, आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आ गया है. इसी चैप्टर में हमने किया है हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास, हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास. सो व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम. ओके, molecular mass means mass of only one molecule. Now new term to you is molar mass. Molar mass क्या है? It is mass of 1 mole. Mass of 1 mole. This 1 mole, it can be an atom or it can be a molecule.
whenever we will talk about atom, that is gram atomic mass, and whenever we talk about the molecule, it is gram molecular mass. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में. अब मोल कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? मोल कंसेप्ट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ particles. So in this part of your chapter we will deal how to calculate the number of particles. So उस टाइम पे जो केमिस्ट थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से एक पार्टिकल के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने आपको एक स्पून दिया, ठीक है, और स्पून में साल्ट पार्टिकल्स थे, यानी NaCl प्रेजेंट है. सॉल्ट मीन्स NaCl. ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि इस स्पून के अंदर जितना भी सॉल्ट पड़ा है उसके अंदर मुझे NaCl के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर कर बताइए कितने NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं. तो इट विल नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं कितने सोडियम है कितने क्लोराइड है. ओके, या फिर मैं आपको बोलती हूँ कि सोडियम के एटम्स फाइंड आउट करिए स्पून में कितने हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट दैट, बिकॉज एटम्स बहुत छोटे होते हैं, वो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिख सकते. तो अब ये तो नहीं होगा ना कि हम एटम को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम एस्केप कर जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम से. नो. तो उस चीज़ के लिए उस टाइम पे जो हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने जब ऐसी सिचुएशन देखी तो उन्होंने बहुत वर्क किया इन सिचुएशंस के ऊपर. एंड आफ्टर देयर हार्ड वर्क दे गेट अ मैजिकल number, and that magical number is called as Avogadro number. It is the lifeline of chemistry. This number is the lifeline of chemistry. You have to learn this number, okay? And its value is fixed, like 1 dozen की value fix है 12, 1 score की value fix है 20. ऐसे ही Avogadro number की value fix है, that is 6.022 into 10 raised to power 23 number of atoms. Okay, this value you have to learn, and this is the value of 1 mole. जैसे 1 डजन है वैसे ही 1 मोल है. जैसे 1 डजन में 12 बनानाज हैं वैसे ही 1 मोल में 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स हैं. इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, that 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles of the substance. These particles, they may be atoms or they may be molecules. I hope it is clear to you that what is Avogadro number. Avogadro number is equal to number of particles that are present in 1 मोल, एंड इट वैल्यू इज फिक्स्ड. लाइक जैसे डजन में 12 बनानास की वैल्यू फिक्स्ड है कि हमेशा 12 बनानास ही आएंगे. अगर आप किसी शॉपकीपर को जाकर बोलते हो कि मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, तो वो आपको 12 ही देगा, कभी भी 25, 30 या 14 नहीं देगा. वो उसकी वैल्यू फिक्स है, वो आपको 12 ही देगा. तो इसी तरह से जब आप 1 मोल बोलोगे तो सभी केमिस्ट्स के दिमाग में क्या आएगा? 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 6.022 into 10 raised to power 23 particles of substance. Okay, so let's take a situation, a problem related to this. If I asked you what is the value of 1 mole of hydrogen, या फिर 1 mole of hydrogen में कितने atoms होंगे, कितने number of atoms होंगे, then your answer will be 6.022 into 10 raised to power 23 atoms होंगे 1 mole of हाइड्रोजन में. इसी तरह से अगर मैं पूछती हूँ आपको 1 mole of water के अंदर कितने वाटर मोलिक्यूल्स होंगे, कितने वाटर molecules होंगे, then what will be your answer? Again your answer will be same, that is 6.022 into 10 raised to power 23 molecules will be there. तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने बताया आपको पहले ही कि पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन 1 मोल की वैल्यू
it is fixed, that is 6.022 into 10 raised to power 23. क्लियर? अब अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक एलिमेंट लिया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास देखती हूँ, आई राइट इट एज 14U, एंड अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखती हूँ तो मैं U की जगह यूनिट यूज़ करती हूँ G, लेकिन आप देख रहे हो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बिल्कुल सेम है, 14 है, बट देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दी 14U एंड 14 ग्राम। ज़मीन आसमान का अंतर है इन दोनों टर्म्स के अंदर। आपको लग रहा है 14 तो सेम ही है, लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 14U का मतलब है मैं सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम के मास की बात कर रही हूँ। एक नाइट्रोजन एटम का मास 14U वैल्यू है। U इज़ द यूनिट टू मेजर द एटॉमिक मास। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स की, तो इन सब एटम्स का जो मास है दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम। सो आई होप आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो रहा है U एंड G में। U को हम मेजर कर रहे हैं सिर्फ एक एटम के लिए, एंड ग्राम में हम क्या मेजर कर रहे हैं, इतने सारे एटम्स का टोटल मास जो है। क्लियर? अब ये तो कंसेप्ट हुआ U और G को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। अब आपको एक चीज़ जो याद रखनी है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, कि हमेशा 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम, और वी कैन से इट इज़ दी, अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को मैं लिख सकती हूँ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी, 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास को हम 1 ग्राम के इक्वल लिख सकते हैं, और 1 ग्राम को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ वाटर बोल देती हूँ, तो यहाँ पर वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, एंड इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल लिख सकती हूँ। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखनी है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इन 1 मोल। ओके, इन द सेम वे मॉलिक्यूल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और वैल्यू ये वाली सेम रहेगी। अब गैसेस के लिए क्या होता है, फॉर स्पेशली फॉर द गैसेस 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 particles of the gas that is given to you, and this is equal to molar volume. Molar volume is always, again its value is fixed at standard temperature and pressure, that is 22.4 लीटर। ये भी वैल्यू आपको गैसेस के लिए लर्न करनी है, लेकिन ये जो वैल्यू फिक्स्ड है वो है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है जब टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे जो 1 मोल ऑफ गैस है वो किसके इक्वल होता है, मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है, दैट इज 22.4 लीटर्स। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मोल एक्चुअल में क्या है, क्या कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द न्यूमेरिकल्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, द गिवन मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर ये वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। इन द सेम वे इफ़ you have to find number of moles for a molecule, then how you will find the given mass
divided by gram molecular mass. Now if we talk about the gases, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस मॉलिक्यूल के बारे में, किसी भी गैस पार्टिकल का फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज गिवन इन लीटर, जो वॉल्यूम आपको गिवन होगी, डिवाइडेड बाय दी मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 22.4 लीटर. दिस इज फिक्स्ड. इस फॉर्मूला से आप गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो. लास्ट फॉर्मूला इज if you have to find number of moles and you are given with the number of particles. ओके तो आप उन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर कर फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स. तो आपके पास ये 4 फॉर्मूलाज आएंगे एंड ऑल ऑफ दीज 4 फॉर्मूलाज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स which are based on this mole concept and in all these formulas. Thank you.